डॉक्टर लोग हमको कहते हैं कि 19 साल की आयु से 25 साल की आयु तक विवाह और 3 संतानें, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों हेल्दी रहते हैं। मानस शास्त्र वाले कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि घर में अगर 3 सिबलिंग्स है तो आपस में जो व्यवहार उनका होता है उसमें से वो ईगो मैनेजमेंट अच्छी तरह सीख लेते हैं। उसके चलते उनके अपने परिवारों में बाद में विच्छेद नहीं होता है, तो परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहता है। और पॉपुलेशन साइंटिस्ट कहते हैं कि 3 से नीचे खतरा है और 2.3 से नीचे आप ढलान पर हो। अभी हम 2.1 के नीचे जा रहे हैं, बिहार वगैरह के कारण बचे हैं हम, अब थोड़े ऊपर है। तो बहुत से देशों ने ये प्रयास करके 2.5 के नीचे जाने के बाद फिर से 3 से ऊपर अपने पॉपुलेशन को लाया। और देश की पॉपुलेशन पॉलिसी कहती है 2.1, तो 2.1 राउंड ऑफ करते हैं, गणित में तो 2 होता है, लेकिन आदमी के बारे में ऐसा नहीं हो सकता ना। 0.1 आदमी होता नहीं, कभी होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2.1 यानी 3। तो सब प्रकार के शास्त्र हमको बता रहे कि परिवार में 3 संतान चाहिए। अब शास्त्र कह रहे हैं, लेकिन ये 2 परिवारों का भी प्रश्न है और 2 लोगों का भी प्रश्न है, पति पत्नी का भी प्रश्न है, समाज का भी प्रश्न है। इसका ठीक से विचार करके कुछ करना चाहिए। परवरिश कैसे करेंगे वगैरह, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा संगत नहीं है, थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है। लेकिन आप एक पुस्तक भी पढ़िए, कादम्बरी है ना, एक कथन है, आत्मकथन है और सत्य है। अमेरिका के एक टाइम मैनेजमेंट साइंटिस्ट थे, उनका अपना आत्मचरित्र। कॉलेज में उनका प्रेम हुआ, दोनों का विवाह हो गया। उन्होंने तय किया 12 बच्चे करेंगे, उनकी 12 संतान हो गए उनकी, सबको अच्छा पढ़ाया बड़ा करा। उस पर उन्होंने पुस्तक लिखी है, चीपर बाय डजन, थोक में सस्ता पड़ता है ऐसा। उस पर फिल्म भी निकली है, तो पुस्तक लेके पढ़िए आप। तो ये जो परवरिश वगैरह की बातें रहती है वो आपके सामने से दूर हो जाएगी। तो 3 का ठीक सोच सकते हैं, सोचिए। लेकिन विवाह नहीं करना है, संन्यास लेना है, संघ का प्रचारक या समिति की प्रचारिका जाना है, बात अलग है। लेकिन अगर विवाह करना है तो विवाह केवल 2 लोगों के शारीरिक संबंध की बात नहीं है। विवाह समाज का जो यूनिट है, फैमिली, उसको उत्पन्न करने वाला उपकरण है और संस्कार है। तो विवाह करना और जिम्मेवारी नहीं लेना, ये नहीं होना चाहिए। विवाह करना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ उसको निभाना चाहिए। दोनों ने अपने आसाद जन्म की बात करते हैं, वो परस्पर का रिश्ता निभाने की बात है। परिवार में क्या रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, इसका है, वो गृहस्थाश्रम निभाने की बात है। और सामाजिक कर्तव्य निभाने की बात में ये बात आती है। परंतु संतुलन के, असंतुलन के और 2 कारण हैं। और ये जो बर्थ रेट वाली बात है वो आखिरी है, तीसरा है। पहला है कन्वर्शन। तो हमारे यहाँ तो मत स्वातंत्र्य है, आपका भगवान आप चुन सकते हैं और आप खुद चुनते हो तो उस पर कोई हाथ नहीं उठा सकता, ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। रेवरेंड नारायण वामन टिळक थे, कोकणस्थ ब्राह्मण थे, लेकिन उनको लगा कि ईसा मसीह का रास्ता मेरे लिए ठीक है, तो वो ईसाई बन गए। उनके पत्नी को लगा नहीं, तो हिंदू रह गई। उनके पुत्र देवदत्त टिळक वो भी हिंदू ही थे। परिवार में विच्छेद वगैरह नहीं हुआ, परिवार था ही। ये बात अलग है कि जब रेवरेंड नारायण वामन टिळक चर्च में तुकाराम महाराज के अभंग गाने लगे तब उनको बाहर कर दिया, वो बात अलग है। लेकिन वो ईसाई बने तो बन सकते हैं, कोई उसमें। वो एक प्रसिद्ध कवि थे, हम पाठ्यपुस्तकों में उनकी कविताएं याद करते थे, उनकी योग्यता है ही, वो आदरणीय भी है, सम्माननीय है और देशवासी के नाते हमारे प्रेम के विषय भी है। परंतु
जोर जबरदस्ती या लालच दिखाकर या मजबूरी में फंसाकर अपनी झुंड बढ़ाने के लिए अपने झुंड में खींचना लोगों को, ये जो मतांतरण का प्रकार है वो पूर्णतः त्याज्य है, निषेधार्ह है। और घर वापसी उसका उत्तर है, वो होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, घर वापसी चालू होना चाहिए।